बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। सबसे पहले आज जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है एडिमा। उसके बाद उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इफ्यून को डिस्क्राइब करेंगे और एडिमा के काजेज़ को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आज हम एडिमा को डिस्क्राइब करते हैं। जनरली एडिमा की मीनिंग क्या है और एडिमा क्या है। एक्सेस फ्लूइड स्टोर इन टिश्यूज इज कॉल्ड एडिमा। यानी जो हमारे बॉडी या टिश्यूज़ के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है वो स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिमा कहेंगे। सपोज ये क्या है, ये एक टिश्यू है या बॉडी है, उसके अंदर ये जो फ्लूइड है अगर ये स्टोर हो जाए, क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एडिमा कहेंगे। जनरली जो एडिमा है यानी एडिमा में जो एक्सेस फ्लूइड है वो हमारे दो जगहों पे स्टोर होता है। एक तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होता है एक्सेस फ्लूइड और दूसरा हमारे बॉडी कैविटी के अंदर स्टोर होता है एक्सेस फ्लूइड। उसके बाद और दूसरा टर्म होता है इफ्यून। इफ्यून क्या है, एक्सेस फ्लूइड स्टोर इन अ बॉडी कैविटी। अगर फ्लूइड बॉडी कैविटी में स्टोर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इफ्यून कहेंगे। इफ्यून और एडिमा तकरीबन बात सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एडिमा। जनरली एडिमा के क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप्स में किए गए। एक है हाइड्रोथोरैक्स एडिमा, दूसरी है हाइड्रोपेरिटोनियम एडिमा, तीसरी है हाइड्रोपेरिकार्डियम एडिमा। हाइड्रोथोरैक्स एडिमा का मतलब है कि जो एक्सेस फ्लूइड है वो अगर प्लूरल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोथोरैक्स एडिमा। यानी ऐसी एडिमा जिसमें एक्सेस फ्लूइड थोरेसिक कैविटी और प्लूरल कैविटी में स्टोर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोथोरैक्स एडिमा। और दूसरा है हाइड्रोपेरिटोनियम एडिमा। जो एक्सेस फ्लूइड है वो अगर पेरिटोनियम कैविटी में स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोपेरिटोनियम एडिमा। उसके बाद जो तीसरा है वो है हाइड्रोपेरिकार्डियम एडिमा। जो एक्सेस फ्लूइड है अगर वो पेरिकार्डियम कैविटी यानी जो हार्ट वाली कैविटी है उसमें स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोपेरिकार्डियम एडिमा। यानी हाइड्रोथोरैक्स एडिमा में एक्सेस फ्लूइड प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी में स्टोर होगा। हाइड्रोपेरिटोनियम एडिमा में जो एक्सेस फ्लूइड है वो पेरिटोनियम कैविटी में स्टोर होगा। और हाइड्रोपेरिकार्डियम एडिमा में जो एक्सेस फ्लूइड है वो पेरिकार्डियम कैविटी में स्टोर होगा। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है एनासिरा। जनरली एनासिरा का मतलब क्या है, सेवर एडिमा। यानी जो एडिमा बहुत ही नुकसानकार हो, हार्मफुल हो, बड़ा नुकसान पहुंचाए बंदे को, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनासिरा कहेंगे। उसके बाद जो एनासिरा है वो जनरली कहाँ पे होती है, एक तो हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ है यानी जो स्किन के नीचे टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एनासिरा होता है, सेवर एडिमा। और उसके अलावा कैविटीज़ में क्या होता है, एनासिरा यानी सेवर एडिमा होता है। उसके बाद एडिमा में जनरली जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, सपोज करें कि ये आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही है ब्लड वेजल्स में, और ये वीन है जो ब्लड लेके जा रही है ब्लड वेजल से। जनरली यहाँ पे ब्लड की वॉल्यूम की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यहाँ पे प्रोटीन की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो प्रोटीन की वजह से प्रेशर डेवलप होगा उसको हम प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और जो ब्लड की वजह से ब्लड वेजल्स में प्रेशर डेवलप होगा उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे।
और ये जो एडिमा है यानी एक्सेस फ्लूइड, जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड का बाहर लीकेज होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एडिमा कहेंगे। यानी जनरली जो एडिमा है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एडिमा होता है। उसके बाद प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, यानी जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर है वो मेंटेन करता है इस फ्लूइड को। अगर वो डिसफंक्शन होगा, डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है उसमें भी एडिमा में हो सकता है। उसके बाद ये जो फ्लूइड है वो आता है लिम्फ नोड में। अगर लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन होगी यानी डिस्ट्रॉय होगी, उसमें भी हमें क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। ये मेंटेन कैसे रहता है कि जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल होता है उसके बाद ये फ्लूइड लिम्फ नोड में आता है, उसके बाद ये थोरेसिक डक्ट में आता है, फिर वीन में आता है, फिर राइट आर्टरियम में आता है, फिर ये प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह इसको मेंटेन करते हैं वीन में जाता है। तो जाहिर सी बात है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन ज़्यादा हो जाएगा उसमें एडिमा होगा, लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसमें एडिमा होगा, थोरेसिक कैविटी या जो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, एडिमा होगा। सो जनरली एडिमा अकर्स यानी एडिमा कब होगी, इनकी कंडीशन क्या है। एक तो ये है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, एडिमा होगा। दूसरा प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तब क्या होगी, एडिमा होगा। और लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तब क्या होगा, एडिमा होगा। 3 कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल है एडिमा के। सो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा और जो वीन है उसमें थ्रोम्बस हो जाएगी, यानी जो वीन है वो ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट। अगर ये डिक्रीज होगा यानी ब्लड हार्ट तक नहीं जाएगा तो इसमें क्या होगी, जो एडिमा होगी। उसके बाद ये अगर वीन है यहाँ पे एक थ्रोम्बस बन जाता है यानी सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इस कंडीशन में भी क्या होगा, एडिमा होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, ड्यू टू मे बी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। जाहिर सी बात है जब वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, थ्रोम्बस हो गया तो हार्ट फेल्यूर हो जाएगी और सोडियम एंड वाटर नॉट एब्जॉर्ब किडनी। और जाहिर सी बात है वाटर और सोडियम किडनी एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। सो ये हमने डिस्क्राइब किया एडिमा और एडिमा के काजेज और क्यों होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कोलाइडल प्रेशर और लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन इसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।